And the 9 one is, at the end of the Lorry's financial year, it was decided that the balance on the telephone expense account $340 should be split 90% for the business use and 10% for the पर्सनल यूज़. 10% उसकी ड्राइंग्स होगी, 90% उसको बिजनेस यूज़ में किया जाएगा जो कि टेलीफोन एक्सपेंस पे किया गया. विच जर्नल एंट्री रिकॉर्ड द क्लोजिंग ऑफ द टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. इसमें ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. ड्राइंग 34 डेबिट एंड इनकम स्टेटमेंट 306, इसको स्प्लिट आउट किया जाएगा, बाइफर्केशन की जाएगी 340 की. 34 10% होगा इसका 340 का, और रिमेनिंग जो होगा वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा क्योंकि टेलीफोन एक्सपेंस को क्लोज किया जाता है इनकम स्टेटमेंट में, ये एक्सपेंस है. और इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो जाएगी 306 से, और टेलीफोन एक्सपेंस टोटल कर दिए गए 340 से, इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा. जब हमने इसको पे किया था तो हमारे पास ये आप राइट साइड पे इसकी वर्किंग देख रहे हैं. टेलीफोन एक्सपेंसेस 340 से किया था टू कैश या बैंक, जो कैश कर लें आप, कैश पे किया था 340, उसको क्रेडिट किया था कैश को हमने, टेलीफोन एक्सपेंस को डेबिट किया था क्योंकि एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं. अब ये रिमेनिंग टू एंट्रीज जो रेड कलर में आपको आप देख रहे हैं, जिसको ड्राइंग्स है 34 टू टेलीफोन एक्सपेंस. जब हम टेलीफोन एक्सपेंस को पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से पे करेंगे तो ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे क्योंकि ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती है. ये ड्राइंग्स जो पर्सनल यूज़ के लिए की जाती है बिजनेस में से, ये क्या करती है, कैपिटल को डिक्रीज़ करती है, और कैपिटल क्रेडिट होता है. जब ड्राइंग्स को हम डेबिट करेंगे तो कैपिटल ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगा. अब ड्राइंग्स को हमने डेबिट किया है 34 से टू टेलीफोन एक्सपेंस. 34 को 10% को हमने डेबिट कर दिया है ड्राइंग के तौर पे टू टेलीफोन एक्सपेंस 34, और 306 को इनकम स्टेटमेंट में हमने क्लोज़ किया है क्योंकि ये बिज़नेस एक्सपेंस हैं, और बिज़नेस एक्सपेंस जो क्लोज़ होते हैं इनकम स्टेटमेंट में, और इनकम स्टेटमेंट को हम डेबिट करते हैं जब एक्सपेंस को क्लोज़ करते हैं, और एक्सपेंस हो जाता है फिर क्रेडिट टू टेलीफोन एक्सपेंस 306. अब इन दोनों एंट्रीज़ को मिला के ये एक एंट्री बनाई गई है. मीन्स अगर हम इनको देखें कि टेलीफोन एक्सपेंस और टेलीफोन एक्सपेंस ये दोनों क्रेडिट हो रहे हैं 34 और 306, ये 340 हो गए. यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है 340 क्रेडिट में टेलीफोन एक्सपेंस है, और इसको अलग-अलग शो किया गया ड्राइंग्स 34 और इनकम स्टेटमेंट 306, टोटल 340 हो गया. 340 क्रेडिट किया जा रहा है टेलीफोन एक्सपेंस. एंड 10 नंबर इज़ द फॉलोइंग अकाउंट अपीयर्ड इन द आमनाज लेजर. आमना के लेजर में है, ये सैयद का अकाउंट है. इसमें डिटेल दी गई है, डेट और डेबिट और क्रेडिट है और बैलेंस है. और इसका ओपनिंग बैलेंस था सैयद का 400 डेबिट, और फिर उसने ये 400 डेबिट का मीन्स के सैयद ने भी आमना को पे करने थे $400, और 14 को सेल्स की गई है सैयद को, आमना ने सेल की है सैयद को 600, ये डेबिट हुआ है. 1000 टोटल हो गया. एंड देन सेल्स होगी 14 सितंबर को सेल हुई है 600 की, वो 1000 हो गया. सैयद की लाइबिलिटी होगी 1000 और आमना का एसेट हो गया. 26 को सैयद ने पेमेंट की है 390 की, और इसका उसकी लाइबिलिटी 610 डिक्रीज़ होकर 610 रह गई है, और आमना का एसेट 610 रह गया है. और उसने 10 डिस्काउंट रिसीव किया है सैयद ने, और आमना ने डिस्काउंट अलाउड किया है. आमना के लिए एक्सपेंस है, सैयद के लिए ये इनकम है $10. 600 जो डेबिट रह गया, इट मीन्स कि सैयद ने अभी 600 पे करना है, आमना के लिए ये एसेट है. विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट होगी? बी ऑप्शन विल बी करेक्ट. ऑन 14 सितंबर सैयद परचेज गुड्स 600 की सैयद ने परचेजिंग किया ऑन क्रेडिट फ्रॉम आमना. रिमेनिंग आर ए ऑप्शन है जी. ऑन 1 सितंबर आमना ओड सैयद 400 के, आमना ने पे करने हैं सैयद के, बल्कि नहीं सैयद ने आमना के पे करने, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है. ऑन 26 सितंबर
आमना पेड सैयद, आमना ने पे किया है सैयद को, नहीं सैयद ने पे किया आमना को। ऑन 26 सितंबर सैयद अलाउड $10, सैयद ने अलाउ नहीं किया बल्कि आमना ने अलाउ किए हैं कैश डिस्काउंट सैयद को। तो ये बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। And then 11 number is a supplier's account in Shalpa's ledger showed a balance owing on 1st October of dollar 3,400. In October, Shalpa's purchased goods $860 and returned goods $55. During the month, she made a payment $2,000. मीन के शल्पा के लेजर में थे उसके सप्लायर के कुछ अमाउंट पेबल थी 3,400 की, और उसने क्या किया, गुड्स परचेज़ किए अक्टूबर में $860 की और रिटर्न किया गुड्स $55 की, और ड्यूरिंग द मंथ उसने पेमेंट भी किया $2,000 की। व्हाट वाज द बैलेंस ऑन शल्पाज अकाउंट इन शल्पाज लेजर ऑन 1st November? A option will be correct, 2205 credit dollar. Okay, how we will see the working. On 1st October the balance BD was 3,400, क्योंकि ये लाइबिलिटी है उसके वो सप्लायर का अकाउंट बना रही है तो उसकी लाइबिलिटी है 3,400। शल्पास के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये लेजर है। अब उसकी चूँकि लाइबिलिटी है वो अपने सप्लायर का अकाउंट बनाएगी, 3,400 लाइबिलिटी है उसकी, और उसने परचेजेस कितनी की हैं, क्योंकि फिर अकाउंट पेबल फिर क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया है 860 को उसने परचेजेस किया ऑन क्रेडिट। परचेजेस डेबिट होंगी, परचेजेस को यहाँ पे लिखा गया है पर्टिकुलर कॉलम में, और फिर उसने रिटर्न भी किया गुड्स। अब अकाउंट पेबल जो उसका सप्लायर होगा वो डेबिट हो जाएगा क्योंकि इसकी लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगी 55 से, तो ये डेबिट हो गया। किससे हुआ, रिटर्न आउटवर्ड्स की हैं उसने, परचेज रिटर्न की और पेमेंट्स किया। जब सप्लायर को पेमेंट किया $2,000 की, तो देन अकाउंट पेबल अगेन विल बी डेबिट बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग द लाइबिलिटी $2,000। अब रिमेनिंग, अब हम बोथ साइड्स देखेंगे। 4260 राइट साइड इंक्रीज़ कर रही है तो दोनों साइड्स पे हम 4260 लिख देंगे, लेकिन इसमें बैलेंस हमारे पास आएगा क्रेडिट बैलेंस 2205। अब यही करेक्ट ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन जो है क्रेडिट होगा, क्योंकि अभी जो शल्पा की लाइबिलिटी है वो 2205 होगी जो कि क्रेडिट है। एंड 12 नंबर इज़ अ फ्लैट अबव अ ट्रेडर्स शॉप वाज रेंटेड आउट $90 a month from 1st July 2018. At 30th June 2019, the rent receivable account showed entries for rent received from the tenant totaling 900. अब क्या कह रहा है कि शॉप रेंट आउट की गई थी $90 की पर मंथ। अब 12 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ईयर की होगी। 1 ईयर की ये टोटल होगा रेंट, और 30th June 2019 द रेंट रिसीवेबल अकाउंट शोड एंट्रीज फॉर रेंट रिसीव फ्रॉम द टेनेंट टोटलिंग। अब उसने 900 रिसीव किया है, 1080 उसने रिसीव करना था, इसमें से सिर्फ 900 रिसीव हुआ है। What was the balance of the rent receivable account on the 1st July 2019? अब रिमेनिंग अमाउंट ज़ाहिर है 1080 अगर आ रही है, 90 को हम 12 से अगर करें मल्टीप्लाई तो 1080 आएगा, तो उसमें से 900 लेस कर देंगे तो 180 रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगी, क्योंकि 1080 होगा, उसमें से 900 लेस करेंगे 180। अब उसका डेबिट बैलेंस है, उसका एसेट होगा जो को वो फ्यूचर में रिसीव करेगा नेक्स्ट ईयर में। अब रेंट रिसीवेबल यहाँ पे वर्किंग भी की गई है। रेंट रिसीवेबल अकाउंट कैसे होगा, उसका था जो इनकम स्टेटमेंट में उसने क्लोज करना था अपना 1080
क्योंकि ये इसकी इनकम है, तो कैश या बैंक से रिसीव करता है, कैश या बैंक। तो इसमें क्लोज करेंगे हम इनकम स्टेटमेंट में इसको। इनकम स्टेटमेंट जब इनकम को क्लोज करेंगे तो इनकम स्टेटमेंट जो जिसमें क्लोज किया जाएगा, इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट होगी। जब हमारा कोई भी चीज़ इनकम हो, इनकम अकाउंट जो है उसमें इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट होती है जब क्लोज करते हैं। तो 1080 टोटल ईयर की टोटल इनकम जो है होल ईयर की 1080 होगी, जो कि एट द एंड ऑफ द ईयर हम इसको क्लोज करेंगे इनकम स्टेटमेंट में। राइट साइड पे आप देख रहे हैं 900 उसने रिसीव किया है, जो कि बैंक टू रेंट रिसीवेबल अकाउंट 900 है। अब इसमें 900 एंड 1080 में डिफरेंस जो है ना 180 का है। ये उसका एसेट होगा जो कि डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस विल बी एसेट he will receive in the next year. And the 13 is Hannah owed Alan $1800 on 1st June. Hannah paid $1300 and the remaining balance was written off. हन्ना जो था उसने एलन को पे करना था $1800 और 1st जून को उसने पे किया 1300 एंड रिमेनिंग वाज रिटर्न ऑफ, और रिमेनिंग जो बैड डेट में चला गया उसने राइट ऑफ कर दिया एलन ने। व्हाट एंट्रीज डिड एलन मेक ऑन 1st जून? 1st जून में एलन जो है वो कैसे एंट्री करेगा इसकी? इसमें बैंक अकाउंट में कौन सी एंट्री होगी और बैड डेट्स में कौन सी होगी, हन्ना अकाउंट में कौन सी होगी? हन्ना अकाउंट में, क्योंकि हन्ना ने पे करने थे 1800। अब चूंकि 1800 को हम क्रेडिट कर देंगे और उसमें से 13 एक्चुअली हमें रिसीव उसको एलन को रिसीव हुए हैं, वो डेबिट कर देगा। रिमेनिंग 500 वो डेबिट करेगा एज अ बैड डेट, क्योंकि उसने डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करना है। अब 1300 तो एक्चुअली उसको रिसीव हुए हैं, वो डेबिट करेगा और 500 डेबिट करेगा एज अ बैड डेट एक्सपेंस, और फिर टोटल को क्रेडिट कर देगा हन्ना अकाउंट को 1800 से। जैसे राइट साइड पे आप देख रहे हैं, जब हन्ना उसका रिसीवेबल है 1800 से और उसको कैश उसने दिया था 1800, कैश क्रेडिट हुआ था उस वक्त। अब जब उसको रिसीव हुआ है 1300, उसको उसने डेबिट किया और रिमेनिंग जो बैड डेट में चला गया, बैड डेट को उसने 500 से डेबिट कर दिया और हन्ना को टोटली क्रेडिट कर दिया 1800 से। एंड 14 नंबर इज एट द एंड ऑफ हर फाइनेंशियल ईयर लिंक reduce the provision for doubtful debts by 500. Which journal entry record this? इसमें रिड्यूस करना है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को। जब हम रिड्यूस करेंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को, इट मीन दिस विल बी आर इनकम। जब इनकम हो तो इनकम स्टेटमेंट में इसको जब क्लोज किया जाता है तो इनकम स्टेटमेंट को हमेशा क्रेडिट करते हैं। जब हमारी इनकम कोई भी हो, इनकम हो तो इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट होती है, जब हमारा एक्सपेंस हो तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट होती है, क्योंकि प्रॉफिट क्रेडिट होता है। जब इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो तो इट मीन्स प्रॉफिट विल इंक्रीज। जब इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो तो एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस विल डिक्रीज द इनकम। इसमें हम सेकंड विल बी, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि ये रिड्यूस करेंगे इसको प्रोविजन को 500 से, 500 डेबिट एंड 500 क्रेडिट। 15 नंबर इज व्हाट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें से कौन सा है एक्सपेंडिचर जिसको हम कैपिटल के तौर पे ट्रीट करेंगे? द एनुअल डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस प्रेमिसेस, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एन ऑफिस एक्सटेंशन, अब ऑफिस एक्सटेंशन दी गई है बिल्डिंग को तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, रिपेयरिंग पे नहीं होगी। द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग ऑफिस इक्विपमेंट, रिपेयरिंग पे ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता। द परचेज ऑफ ए न्यू कंप्यूटर फॉर रीसेल,
रीसेल के लिए जो चीज़ हम लेंगे, परचेज़ करेंगे, दैट विल बी नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। सेल्स उसको करेंगे जब सेल के लिए हम परचेज़ करेंगे। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। एंड 16 नंबर इज़ विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आर यूज्ड ऑफ दीज नॉन करंट एसेट्स। इन नॉन करंट एसेट्स के लिए कौन कौन सी जो यूज़ होगा मेथड डेप्रिसिएशन। फर्स्ट वन इज़ अ नॉन करंट एसेट कंसिस्टिंग ऑफ ए नंबर ऑफ स्मॉल आइटम्स। नंबर ऑफ स्मॉल आइटम्स के लिए कौन सी मेथड यूज़ होता है, इसमें होता है रीवैल्यूएशन मेथड। अब इसमें 3 वैल्यूएशन मेथड दिए गए हैं, डिमिनिशिंग जिसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, रीवैल्यूएशन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। अब इन तीनों में से जो फर्स्ट वन के लिए होगा वो होगा रीवैल्यूएशन मेथड। इसमें सेकंड में भी 1 आ रहा है देखें, और फोर्थ में भी 1 आ रहा है। अब सेकंड और फोर्थ में बाद में देखेंगे हम, अब सेकंड को पहले देख लेते हैं। नॉन करंट एसेट्स विच गिव्स द सेम बेनिफिट इन ईच ईयर ऑफ यूज़। अब इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ होगा 2 में, क्योंकि जो सेम बेनिफिट देगा उसमें स्ट्रेट लाइन यूज़ करेंगे, स्ट्रेट लाइन उसमें कहते हैं। अब ये 2 होगा, इसमें फर्स्ट में भी आ रहा है, फोर्थ में भी आ रहा है। 1 तो नहीं ना आ रहा फर्स्ट में, रीवैल्यूएशन में फर्स्ट या 2 होना चाहिए या 4। अब 4 और 2 फोर्थ में मिल रहे हैं 1 और 2, क्योंकि स्ट्रेट लाइन भी 2 में आ रहा है फोर्थ डी ऑप्शन में, और स्ट्रेट लाइन और रीवैल्यूएशन में भी 1 आ रहा है। अ नॉन करंट एसेट विच गिव्स मोर बेनिफिट इन द अर्ली ईयर्स ऑफ इट्स यूज़, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर्स में ये, इनिशियल ईयर्स में ये देता है, ज़्यादा बेनिफिट देता है, और आफ्टर सम ईयर्स ये बेनिफिट्स इसके डिक्रीज़ हो जाते हैं, और ये होगा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब ये फोर्थ वन में है 3, तो ये डी ऑप्शन विल बी करेक्ट।